पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के आरंभणाधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में 7 सूत्र हैं, उनमें से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्य में ये बताया जा रहा है कि तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य से ये बताया गया कि ये सारा जगत एक अद्वितीय ब्रह्म से अभिन्न है, अनन्य है। तो यदि परमेश्वर अद्वितीय है और उससे अलग जगत है ही नहीं, उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, तो फिर प्रत्यक्षादि द्वैत प्रमाणों का विषय न रहने से प्रत्यक्षादि प्रमाणों में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। ये जो पूर्व पक्ष की शंका है, इस शंका का उत्तर दे रहे हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान। ये कहा कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों का जो प्रामाण्य है वह ब्रह्म ज्ञान से पहले तक वे व्यावहारिक प्रमाण है और व्यावहारिक प्रामाण्य का कोई निषेध भी तत्वमशादि वाक्यों से नहीं हो रहा है। तत्वमशादि वाक्य अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार के उत्पादक बनते हैं और ये कहते हैं कि परमार्थतः अद्वैत ही है और द्वैत की पारमार्थिक सत्ता नहीं है। निह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतियां ये नहीं कह रही है कि द्वैत व्यावहारिक सत्ता वाला भी नहीं है करके। निह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतियों से यह बताया जा रहा है कि जगत जो है परमार्थ नहीं है। जगत का पारमार्थिक स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है, व्यावहारिकत्व का निषेध है ही नहीं। इसलिए जगत में जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है उसके व्यावहारिकत्व का निषेध न होने के कारण निह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुति से व्यावहारिक प्रामाण्य उसमें रहेगा और उस व्यावहारिक प्रामाण्य के साथ तत्वमशादि तत्वावेदक प्रमाणों का कोई विरोध नहीं है। इसे यहां पर पूर्व पक्ष के द्वारा की गई जो उपजीव्य विरोध की आशंका है उसका समाधान करते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान से पहले तत्वमशादि वाक्यों से उत्पन्न अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने से पहले तक आविद्यादि के द्वारा प्रत्युपस्थापित जो द्वैत है इसका बाध नहीं होता है।
और अबाधित द्वैत विषयक प्रमा का उत्पादक बन करके प्रत्यक्षादि प्रमाण में प्रामाण्य व्यावहारिक उत्पन्न हो जाएगा। और अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होने के बाद में तो इनका बाद हो जाता है, इसलिए व्यावहारिक प्रामाण्य का कोई निषेध भी नहीं है। और बाद भी होता है तो व्यावहारिक स्वरूप का बाद नहीं होता, पारमार्थिकत्व का बाद है, ये यहां पर बताया जा रहा है। इसलिए ये जो व्यावहारिक शिष्य गुरु और वेदांत शास्त्र रूपी द्वैत को आधार बना करके अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार उत्पन्न होता है, ये यहां पर कहा गया। और इसमें उपजीव्य विरोध भी नहीं होगा। उपजीव्य विरोध क्यों नहीं है? तो कहा इसलिए कि व्यावहारिकत्व का निषेध नेति नेति इत्यादि श्रुतियां नहीं कर रही हैं। इसलिए अब ये जो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार है, ये सफल भी है और परमात्मक भी है। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का बाधक कोई ज्ञानांतर नहीं है, इसलिए इसे प्रमा कहते हैं। और अविद्या निवृत्ति रूप इसका फल है, इसलिए सफल जो प्रमा है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, यह तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न होती है, ये मानना चाहिए। और उत्पन्न हुए अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से द्वैत में पारमार्थिकत्व का निषेध, व्यावहारिकत्व के साथ कोई विरोध नहीं है। ये चर्चा भाष्य में भाष्यकार भगवान ने नच इयम अवगति अनर्थिका भ्रांतिर्वा इति शक्यम वक्तुम अविद्यादि अविद्या निवृत्ति फल दर्शनात् बाधक ज्ञानांतर अभावाच्च, यहां तक के ग्रंथ से की थी। अब प्राच्य आत्म एकत्व अवगते है अव्याहत सर्व इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। इसको देखिए, ननु सर्वस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वे स्वप्नो मिथ्या जागृत सत्यम इत्यादि लौकिको व्यवहार सत्यंचानृतंच सत्यम अभवत इति वैदिकश्च कथम इति आशंक्य यथा स्वप्ने इदम सत्यम इदम अनृतम इति तात्कालिक बाधा बाधाभ्याम व्यवहार तथा दीर्घ स्वप्नेपि इति उक्त स्वप्न दृष्टांतम स्मारयति प्राक्चेति। तो ये कह रहे हैं, पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं, जब ये कह रहे हैं कि सर्वस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वे, वेदांत सिद्धांत के अनुसार अद्वैत ही सत्य है और द्वैत मिथ्या है, तो यदि सारे द्वैत को आप मिथ्या कहोगे तो ये व्यवहार कैसे होता है कि यह अनृत है और ये सत्य है? ऐसा लौकिक व्यवहार जैसे कहते हैं कि सर्वस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वे स्वप्नो मिथ्या जागृत सत्यम, ये लोक में व्यवहार होता है ना कि रात में स्वप्न में जो देखा वह तो मिथ्या है, स्वप्न जगत मिथ्या है और जागृत जगत सत्य है, इत्याकारक जो लौकिक व्यवहार हुआ, इसकी सिद्धि कैसे होगी? यदि जागृत द्वैत भी और स्वप्न द्वैत भी मिथ्या ही है वेदांत सिद्धांत के अनुसार, तो जागृत सत्य है, स्वप्न मिथ्या है, इत्याकारक जो व्यवहार लोक में हो रहा है उसकी सिद्धि नहीं होगी। और वैदिक व्यवहार है, उपनिषद में आया हुआ ये वाक्य कि सत्यंच अनृतंच
सत्यम अभवत, लोक में जो सत्यत्वेन रूपेण प्रसिद्ध पदार्थ है वह भी, और लोक में आंद्रित करके प्रसिद्ध जो पदार्थ हैं वह भी। कौन बना? तो कहते लोक में सत्य करके प्रसिद्ध कौन है? जागृत जगत। लोक में असत्य करके प्रसिद्ध है आंद्रित करके स्वप्न जगत। और ये दोनों भी एक सत्य परमात्मा ही बना है, दोनों भी एक परमात्मा के ही विवर्त हैं। सत्यम अभवत इति वैदिकस्य व्यवहार कथम, ऐसा जोड़ना कि वैदिक व्यवहार भी कैसे उत्पन्न होगा। इस प्रकार की शंका अद्वैत को सत्य मानने पर, द्वैत मात्र को मिथ्या मानने पर पूर्व पक्ष के मन में हो रही है। इस आशंका का समाधान प्राच्य इत्यादि ग्रंथ से भाष्यकार भगवान इस अभिप्राय से कर रहा है। वह अवतरण में टीकाकार अभिप्राय बताते हैं कि यथा स्वप्ने इदम सत्यम इदम अनृतम इति तात्कालिक बाधा बाधाभ्याम व्यवहार। कहते स्वप्न में, स्वप्न देखने वाले को स्वप्न काल में ये कुछ पदार्थ ऐसे दिखते हैं कि स्वप्न में ही उनका बाध हो जाता है। किसी ने स्वप्न देखा और स्वप्न में उसको भ्रम हुआ और बाद में उस भ्रम का निवर्तक यथार्थ ज्ञान हुआ, तो भ्रम के विषय का बाध होता है कि नहीं? स्वप्न में ही। और कोई परमात्मक ज्ञान होता है तो उस परमात्मक ज्ञान के विषय को स्वप्न में समझ लेता है कि वह सत्य है। तो स्वप्न अवस्था में ही स्वप्न देखने वाले को जिन पदार्थों का ज्ञान हो रहा है, बाध हो रहा है जिन पदार्थों का, उसे वह अनृत मानता है, बाधित होने वाले पदार्थों को। और स्वप्न अवस्था में जिन पदार्थों का बाध निश्चय नहीं हो रहा उन्हें सत्य समझता है। तो तात्कालिक यानी स्वप्न में होने वाला जो मिथ्यात्व निश्चय और मिथ्यात्व का अनिश्चय, इसको लेकर के स्वप्न में आंद्रित और सत्य व्यवहार होता है। जैसे ऐसे ही दीर्घ स्वप्न ही यह जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था भी तो क्या है? एक प्रकार से दीर्घ स्वप्न है। तो दीर्घे स्वप्ने, इसमें दीर्घे में एकार की मात्रा छूटी है टीका में। दीर्घे स्वप्ने, हाँ, समस्त पद है नहीं, बीच में वो है ना, दीर्घ स्वप्ने में अवग्रह का चिन्ह है, अपी के बाद में दीर्घ स्वप्ने। स्वप्ने में चाहिए ना एक एकार की मात्रा। स्वप्ने में है क्या आपकी इसमें टीका में? वहां तो समास नहीं है ना। दीर्घ स्वप्न में तो समास है, कर्मधारा। और स्वप्ने, दीर्घ स्वप्न में तो कर्मधारय समास हुआ। दीर्घं च तत् स्वप्नं चेति दीर्घ स्वप्नम तस्मिन् दीर्घ स्वप्ने। तो स्वप्ने में एकार की मात्रा होनी चाहिए, वो नहीं है। को दीर्घ स्वप्न में भी तात्कालिक बाधा बात को लेकर के ये सत्य और आंद्रित का व्यवहार होगा। यह व्यवस्था भाष्कर भगवान स्वप्न दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं। भाष्य में देखिए, प्राच्य आत्म एकत्व अवगते है अव्याहत सर्व सत्यान्द्रित व्यवहारो लौकिको वैदिकस्य इति अवोचामः। तो ये कह रहे हैं कि प्राच्य आत्म एकत्व अवगते है, आत्म एकत्व साक्षात्कार से पहले। आत्म एकत्व साक्षात्कार है अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभव, तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार आत्म एकत्व अवगति है। और इससे प्राक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने से पहले सर्व सत्यान्द्रित व्यवहारो अव्याहत, सभी यानी लौकिक और वैदिक सत्य अंद्रित व्यवहार जो है अव्याहत यानी अबाधित है, बाधित नहीं होगा।
इति अवचा, यानी ऐसा हम पहले कह चुके हैं। तस्माद इत्यादि का अवतरण है टीका में कि व्यवहारार्थम नानात्वम सत्यम इति कल्पनम असंगतम इति उपसंहरति। वो जो वहां से शुरू हुई थी पूर्व पक्ष की शंका, कहां से कि ननु ब्रह्म नानात्मकम, ऐसा था ना, ननु एकत्व एकांतिक अभ्युपगमे और एकत्व नानात्वं च उभयमपि सत्यम एव। ये 374 नंबर पृष्ठ पर भाष्य में जो पूर्व पक्ष उत्थापन कर रहे थे भाष्यकार भगवान, ननु अनेकात्मकम ब्रह्म यथा वृक्षो अनेक शाख एवं अनेक शक्ति प्रवृत्ति युक्तम ब्रह्म अत एकत्वम नानात्वं च उभयमपि सत्यम एव। यहां से ये पूर्व पक्ष प्रारंभ हुआ था, उसका यहां उपसंहार हो रहा है तस्मात् से। इसलिए टीका में टीकाकार कहते हैं कि व्यवहारार्थम नानात्वम सत्यम इति कल्पनम असंगतम, व्यवहार की सिद्धि के लिए, लौकिक और वैदिक व्यवहार की सिद्धि के लिए, कौन सा लौकिक वैदिक व्यवहार, कि इदम सत्यम इदम आंद्रितम इत्याकारक लौकिक व्यवहार और सत्यंच आंद्रितंच सत्यम अभवत, यह वैदिक व्यवहार, इसकी सिद्धि के लिए ये नानात्व को सत्य मानने की आवश्यकता नहीं है। नानात्वं सत्यम इति कल्पनम असंगतम, ये कल्पना असंगत यानी अनुचित है। इस अभिप्राय से उपसंहार करते हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान की तस्मात्। भाष्य में देखिए कि तस्मात् अंतेन प्रमाणेन प्रतिपादित आत्मेयकत्वे समस्तस्य प्राचीनस्य भेद व्यवहारस्य बाधितत्वात् न अनेकात्मक ब्रह्म कल्पना अवकाशो अस्ति, ये उपसंहार हुआ। तो तस्मात् अंतेन प्रमाणेन प्रतिपादिते आत्मएकत्वे, प्रतिपादिते ये सप्तमी अंत है, एकार का तो संधि होकर के लोप हुआ है, अयादेश हुआ और एकार का लोप हुआ। हाँ, तो आत्मएकत्वे प्रतिपादिते सति, अंत्य प्रमाण है अद्वैत प्रतिपादक उपनिषद प्रमाण वेदांत, यह है अंत्य प्रमाण, अंतिम प्रमाण तत्वावेदक प्रमाण। तो अंतेन प्रमाणेन आत्मेकत्वे प्रतिपादिते सति, और जब आत्मेकत्व का प्रतिपादन होगा और उस प्रतिपादित आत्मेकत्व का अनुभव अधिकारी को होगा, जिस अधिकारी को अनुभव होगा उस अधिकारी को क्या होता है कि समस्तस्य प्राचीनस्य भेद व्यवहारस्य बाधितत्वात्, उस अधिकारी के लिए सारा जो भेद व्यवहार है लौकिक और वैदिक सब का सब भेद व्यवहार बाधित हो जाता है। किसको? जिसको अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है उसको, उसके लिए वो बाधित हो जाता है। इसलिए शास्त्र दृष्टि से और ज्ञानी के दृष्टि से ब्रह्म न अनेकात्मक ब्रह्म कल्पना अवकाश, इसलिए श्रुति की दृष्टि में ब्रह्म के अनेकात्मकत्व की यानी नानात्व की कल्पना का कोई अवकाश नहीं है, अवसर नहीं है। अब पूर्व पक्षी कहते हैं श्रुति प्रमाण से जिस अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है उसे सत्य माना जाए। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है ननु इत्यादि से, उसका अवतरण है टीका में कि नेदम कल्पितम किंतु श्रुतम इति शंकते ननु इति,
कहते हैं कि नानात्वम सत्यम, ये जो हम कह रहे हैं तो ये नानात्व की कल्पना नहीं है। इदम यानी द्वैतम न कल्पितम, ये नानात्व की कल्पना नहीं है। ब्रह्म के अनेकात्मत्व को हम अपने मन से ही नहीं मान रहे हैं, अपने मन से ब्रह्म के नानात्व की कल्पना नहीं कर रहे हैं, अनेकात्मकत्व की। अपितु यह श्रुत है, यानी श्रुति प्रतिपादित है। तो श्रुति जैसा बताएगी ऐसा तो स्वीकार करना चाहिए ना। इस प्रकार पूर्व पक्षी की शंका है। वो शंका ननु इत्यादि से भाष्कर भगवान बताते हैं कि ननु मृदादि दृष्टांत प्रणयनात् परिणामवत ब्रह्म शास्त्रस्य अभिमतम इति गम्यते। परिणामिनो ही मृदादयो अर्था लोके समधिगता इति। ये पूर्व पक्ष की शंका है। इति शब्द है पूर्व पक्ष की शंका की समाप्ति का द्योतक। मृदादि दृष्टांत प्रणयनात् परिणामवद ब्रह्म शास्त्रस्य अभिमतम इति गम्यते। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि वेदांत शास्त्र ब्रह्म को परिणामी बता रहा है। परिणामवत कहते हैं परिणामी को। परिणामो अस्यास्ति तत्परिणामवत, ये ब्रह्म का विशेषण है। परिणाम जिसका है उसे परिणामवत कहा जाएगा। जैसे ज्ञानवान, ऐसे परिणामवत, परिणाम वाला। ये वती प्रत्यय वो जो एक सदृश अर्थ में होता है वो वती नहीं है यहां पर। ये है मतुप, मतुप प्रत्यय है। मतुप के मकार को वकार होता है। माधुप अदायाश्च मतर वो अयवादिभ्य, एक सूत्र है ना, उससे मकार को वकार हुआ है तो परिणामवत बना है मतुप प्रत्यय होकर के। तो ब्रह्म परिणाम वाला है, परिणामवत ब्रह्म। तो कहा ये ब्रह्म परिणाम वाला है, ये किसको अभिमत है? तो पूर्व पक्षी कहते हैं शास्त्र से अभिमतम। शास्त्र को ब्रह्म परिणामी के रूप में अभिमत है, ऐसा अवगत होता है। हाँ, परिणामवादी सांख्य है, लेकिन परिणाम तो सांख्य मानते हैं किसका? प्रकृति का। ब्रह्म पुरुष का परिणाम नहीं मानता, इसलिए सांख्य नहीं है। ब्रह्म को परिणामी मानने वाले कुछ वेदांती है, द्वैतवादी वेदांती जो है, वैष्णव लोगों में से कुछ लोग हैं, ब्रह्म को परिणामी मानते हैं। सारा जगत ब्रह्म का परिणाम है, यह कहता है। तो उनका ये कथन है, भेदाभेदवादियों का, कि ब्रह्म परिणामी है। ऐसा परिणामित्वेन रूपेण ब्रह्म शास्त्र को अभिमत है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। क्या आपको कैसे अवगत हुआ कि शास्त्र को अपरिणामी ब्रह्म अभिमत नहीं, परिणामित्वेन रूपेण ब्रह्म का प्रतिपादन शास्त्र कर रहा है। शास्त्र का तात्पर्य विषयभूत ब्रह्म परिणामी है, अपरिणामी नहीं। ये आपको कैसे अवगत हुआ? इस शंका प्रश्न का उत्तर देते हुए पूर्व पक्षी ने कहा मृदादि दृष्टांत प्रणयनात्। मृदादि दृष्टांत को शास्त्र ने बताया है। मृदादि दृष्टांत के द्वारा शास्त्र जगत का कारण ब्रह्म है करके समझा रहा है। और ये जो दृष्टांतभूत मृदादि पदार्थ हैं वे तो परिणामी हैं। लोक में मृदादि पदार्थों को परिणामी के रूप से जाना जाता है। लोक में मृदादि पदार्थ परिणामित्वेन रूपेण प्रसिद्ध है। ये यहां पर कहा कि मृदादि दृष्टांत प्रणयनात् परिणाम वद ब्रह्म शास्त्र से अभिमतम इति गम्यते। क्योंकि कहते हैं जो दृष्टांत भूत मृदादि पदार्थ हैं परिणामिनो ही मृदादयो अर्थालोके समधिगता। समधिगता यानी प्रसिद्ध। लोक में
मृदादि पदार्थ परिणामी के रूप से प्रसिद्ध है, अवगत हो रहे हैं। और उन परिणामी मृदादि दृष्टांतों के अनुरोध से दार्ष्टान्त में परिणामी मृदादि स्थानीय जो ब्रह्म है उसे भी परिणामी ही समझना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष का आग्रह है। ये ध्यान में आया? हाँ, परिणामवाद के अनुसार ब्रह्म को यानी जगत को ब्रह्म का परिणाम मानना चाहता है, और जगत ब्रह्म का परिणाम हुआ, ब्रह्म जगत का परिणामी उपादान कारण है, ऐसा माना जाए। ये पूर्व पक्ष की शंका हुई। इसका उत्तर दे रहे हैं न इति उच्यते इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में समाधान भाष्य का कि कार्य कारणयोः अनन्यत्वांसे अयम दृष्टांत न परिणामित्वे ब्रह्मणः कूटस्थ श्रुति विरोधात् इति परिहरति नेति उच्यत इति। तो ये कह रहे हैं कि मृदादि का जो दृष्टांत है, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयम् विज्ञातम स्यात् वाचारंभनम विकारो नामधेयम् मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि वाक्यों से बताए गए जो मृदादि दृष्टांत हैं, वह किसके लिए है? तो ये समझाने के लिए नहीं है कि जैसे मृत का परिणाम घटादि है, ऐसे ब्रह्म का परिणाम जगत है। इस अर्थ को समझाने के लिए श्रुति ने मृदादि दृष्टांतों को नहीं बताया है, लेकिन किस अंश को समझाने के लिए बताया है कि जैसे मिट्टी के कार्य घटादि का मिट्टी से अलग अस्तित्व नहीं है, मिट्टी से अनन्य है घटादि, ऐसे यह जगत अपने कारण ब्रह्म से अनन्य है। इतने अंश में वो दृष्टांत है। कार्य का अपने कारण के साथ अनन्यत्व अंश की सिद्धि करने के लिए वो दृष्टांत है, परिणाम वाद को सिद्ध करने के लिए नहीं। तो ये कह रहे हैं कि कार्य कारणयोः अनन्यत्व अंशे अयम दृष्टांत। मृदादि का जो दृष्टांत है वह कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व यानी पृथक अस्तित्वाभाव, कार्य का कारण से पृथक अस्तित्वाभाव दिखाने के लिए दृष्टांत है। न परिणामित्व यानी परिणाम में ये दृष्टांत नहीं है। ब्रह्म क्यों? तो कहते हैं यदि ब्रह्म को परिणामी मानेंगे तो जगत ब्रह्म का परिणामात्मक विकार हो जाएगा, ब्रह्म विकारी होगा। तो ब्रह्म में निर्विकारत्व को बताने वाली जो श्रुति है उसका विरोध होगा। तो ये कहते हैं ब्रह्मण कूटस्थत्व श्रुति विरोधात, ब्रह्म के कूटस्थत्व श्रुति का विरोध होने से इति परिहरति न इति उच्यत इति। तो इति यानी इस अभिप्राय से ब्रह्म के कूटस्थत्व निर्विकारत्व को बताने वाले श्रुति का विरोध न हो, इसलिए यहां पर मृदादि दृष्टांत के अनुरोध से ब्रह्म को परिणामी नहीं माना जा सकता। इस अभिप्राय से न इति उच्यते इत्यादि से भाष्यकार भगवान पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण कर रहा है। न यानी ब्रह्म न परिणामवत। पूर्व पक्षी जैसा ब्रह्म को समझ रहे वैसा ब्रह्म शास्त्र को अभिमत नहीं है। शास्त्र का अभिमत ब्रह्म परिणामी नहीं है, ये न का अर्थ है। क्योंकि श्रुति ब्रह्म को कूटस्थ बता रही, निर्विकार बता रही है। यदि निर्विकार ब्रह्म है, कूटस्थ है, तो ब्रह्म के कूटस्थत्व के लिए मानना पड़ेगा कि मृदादि दृष्टांत के माध्यम से ब्रह्म को परिणामी श्रुति नहीं मान रही है। भाष्य में है कि न इति उच्यते स वा एष महान अज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभयो ब्रह्म स एष नेति नेति आत्मा अस्थूलम अननु
इति इत्याद्याभ्य सर्व विक्रिया प्रतिषेध श्रुतिभ्यो ब्रह्मण कूटस्थत्वावगमात्। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्म को शास्त्राभिमत ब्रह्म परिणामी नहीं है। क्यों कहते हैं? ब्रह्म में सभी विकारों का निषेध करने वाली श्रुतियों से ब्रह्म में कूटस्थत्व अवगत होता है। कूटस्थत्व कहते हैं निर्विकारत्व को। तो परिणाम तो एक विकार है। 6 भाव विकारों में परिणाम को भी लिया कि नहीं? विपरिणमते, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। तो विपरिणमते। और ये जो श्रुतियां हैं वह ब्रह्म को सारे विकारों से रहित बता रही है। तो ये कह रहे हैं कि सवा एष, कौन सी श्रुतियां हैं? तो पहले ये श्रुति बताई कि बृहदारण्यक श्रुति, सवा एष महान अज आत्मा। जनक जी को याज्ञवल्क्य जी समझा रहे हैं कि हे जनक, सवा एष महान अज आत्मा, वह यह प्रकृत आत्मा है, वह कैसा है? तो अज है, यानी जन्म रूपी विकार से रहित है। न जायते ति अज, अज है मतलब जन्म रूपी विकार उसका नहीं है। और जरा रूपी भी विकार उसमें नहीं है। वर्धते से जरा बताया है ना, वो जरा रूपी विकार उसमें नहीं है। ये क्या नाम? विपरिणमते अपक्षीयते, तो जरा रूपी विकार से वो रहित है। और अमरह से बताया गया कि वह मृत्यु रूपी विनाश रूपी विकार से रहित है। अमृतो अभय, अमर से अपक्षय और अमृत से अविनाशी ले लीजिए। अमृतो अभयो ब्रह्म, ये भयादि विकारों से रहित है, निर्भय ब्रह्म है। और स एष नेति नेति आत्मा, ये श्रुति भी सभी विशेषताओं से रहित बता रही है ब्रह्म को। और अस्थूलम अणनु, यह श्रुति भी स्थूलत्वादि जो विकार है उनका निषेध कर रही है। तो इत्याद्याभ्य सर्व विक्रिया प्रतिषेध श्रुतिभ्य, ये सभी विकारों का ब्रह्म में निषेध करने वाली श्रुतियों से ब्रह्म के कूटस्थत्व का अवगम होता है। ब्रह्म निर्विकार है, ये ज्ञात होता है। और ब्रह्म को ये श्रुतियां ये बता रही है कि नित्य निर्विकार है ब्रह्म। ये नहीं कि मोक्ष अवस्था में निर्विकार और संसार दशा में विकारी, ऐसा नहीं है। ब्रह्म का हमें नित्य सिद्ध निर्विकारत्व है। और नित्य सिद्ध निर्विकारत्व ब्रह्म का परिणामी ब्रह्म को मानने पर संभव नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म के नित्य कूटस्थत्व को बताने वाली श्रुतियों के साथ विरोध न हो, ऐसा ही मृदादि दृष्टांतों से ब्रह्म का प्रतिपादन होना चाहिए। नहीं तो श्रुत्यंतर का विरोध होगा ना। तो मृदादि दृष्टांतों से यह समझना चाहिए कि केवल इतने अंश में मृदादि दृष्टांत है कि कार्य अपने कारणभूत ब्रह्म से, जगत रूपी कार्य अनन्य है, अतिरिक्त सत्ता वाला नहीं है। तो अर्थात कल्पित है, ये निकलेगा। और एक वाक्य है भाष्य में ही कि नहीं एकस्य ब्रह्मण परिणाम धर्मत्वम तद्रहितत्वंच शक्यम प्रतिपत्तुम। ब्रह्म तो एक है, उसे परिणाम धर्म वाला यानी परिणामी, परिणाम धर्मत्वम का अर्थ है परिणामी, परिणामात्मक धर्म वाला समझना। और तद्रहितत्वंच यानी परिणाम से रहित भी, ये समझना। यानी कूटस्थ का अर्थ है परिणाम रूपी विकार से रहित, और परिणाम धर्मवत का अर्थ हो जाएगा धर्मत्व, परिणाम वाला। तो परिणाम तथा परिणाम राहित्य, ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म एक ब्रह्म में संभव नहीं है वास्तविक। न शक्यम प्रतिपत्तुम। अब पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि स्थिति गतिवत स्यात् इति चेत,
इत्यादि से पूर्व पक्ष की शंका है। यानी परिणाम तथा परिणाम राहित्य ये दोनों भी ब्रह्म में संभव, एक ब्रह्म में संभव है। इसको समझाने के लिए पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं, यानी दृष्टांत बता रहे हैं। सिद्धांतियों ने कहा ना कि एक ब्रह्म में परिणाम तथा परिणाम राहित्य ये दोनों, परिणाम का भावाभाव एक ब्रह्म में संभव नहीं है। अब पूर्व पक्षी सिद्धांति को एक ब्रह्म में परिणाम तथा परिणामाभाव दोनों भी रह सकता है, इस अर्थ का दृष्टांत समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि स्थिति गतिवत स्यात् इति चेत इत्यादि से। इसका टीका में अवतरण है कि कूटस्थ, अच्छा नहीं इत्यादि का भी अवतरण था पहले, उसको देखते हैं, उसको देख करके फिर नहीं, हाँ वो तो नहीं का तो आगे आ रहा है। ये जो स्थिति गति इसी का अवतरण है टीका में कि सृष्टो परिणामित्वम प्रलये तद्राहित्यम च क्रमेण अविरुद्धम इति दृष्टांतेन शंकते स्थितिति। ये तद्राहित्यम में अनुस्वार छूट गया है। सृष्टो परिणामित्वम प्रलये तद्राहित्यंच इति क्रमेण अविरुद्धम इति दृष्टांतेन शंकते। पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि ऐसा माना जाए कि सृष्टि काल में तो ब्रह्म में परिणामित्व धर्म है, परिणाम वाला है ब्रह्म, उसका जगत परिणाम है, और प्रलय काल में तद्राहित्यम, तो जगत रूपी परिणाम से रहित हो जाता है प्रलय काल में ब्रह्म। तो ये क्रम से परिणाम तथा परिणाम राहित्य दोनों एक ब्रह्म में रह सकते हैं, इनका कोई विरोध नहीं है, अविरुद्ध है। इस प्रकार की पूर्व पक्षी शंका दृष्टांत को माध्यम बना करके शंका कर रहा है। स्थिति गतिवत स्यात् इति चेत, तो कहते जैसे स्थिति है और गति है, यह एक ही व्यक्ति में रहती है। अभी आप लोग बैठे हैं तो आप में गति नहीं है, स्थिति तो होती है गति का अभाव, और स्वाध्याय पूरा होगा तो तुरंत उठ करके चले जाएंगे अपने अपने स्थान पर, तो ये हो जाएगा स्थिति का विरोधी गति धर्म। तो क्रम से स्थिति और गति एक ही व्यक्ति में है कि नहीं। ऐसे ही ब्रह्म में सृष्टि काल में परिणाम और प्रलय काल में परिणाम का अभाव, ये परिणाम का भावाभाव दोनों भी एक ब्रह्म में क्रम से रह सकते हैं। ये जो शंका हुई पूर्व पक्ष की, इस शंका का समाधान भाष्यकार भगवान न इत्यादि से कर रहे हैं। इसका अवतरण है टीका में न इत्यादि का कि सृष्टौ कूटस्थस्य कदाचित अपि विक्रिया न युक्ता कूटस्थत्व व्याघातात् इत्याह न इति। तो ये कहते हैं कि कूटस्थस्य कदाचित अपि विक्रिया न युक्ता, जो कूटस्थ है निर्विकार है, उसमें कदाचित अपि यानी कभी भी कोई विकार, विक्रिया कहते विकार को, नहीं होगा, न युक्ता। क्यों? तो कूटस्थत्व व्याघातात, कूटस्थत्व का व्याघात होने से, कूटस्थत्व की हानि होने से। यदि कूटस्थत्व को कभी, हाँ, तो कूटस्थत्व का विरोध हो जाएगा कब? यदि किसी भी समय ब्रह्म में विकार स्वीकार करेंगे, कूटस्थ में विकार स्वीकार करेंगे। तो इस अभिप्राय से यह समाधान किया जा रहा है कि न कूटस्थस्य इति विशेषणात्, कूटस्थस्य ये जो विशेषण है, इस विशेषण के आधार पर
ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म में क्रम से भी परिणाम और परिणामाभाव सिद्ध नहीं होंगे। कूटस्थस्य इति विशेषणात्। आगे है नहीं कूटस्थस्य ब्रह्मण इत्यादि का अवतरण टीका में। ऐसा इसका पहले कूटस्थस्य इति विशेषणात्, ये जो आपका ये है इसका तात्पर्य अर्थ बता रहे, उससे पहले थोड़ा और भी कूटस्थस्य इति विशेषणात् ये सूत्र वाक्य था, इसकी व्याख्या भाष्य में आ रही है कि नहीं कूटस्थस्य ब्रह्मण स्थिति गतिवत अनेक धर्माश्रयत्वं संभवति, कूटस्थंच नित्यं ब्रह्म सर्व विक्रिया प्रतिषेधात इति अवोचाम। तो ये कह रहे हैं कूटस्थस्य इति विशेषणात्, इसका विवरण है कि जो कूटस्थ ब्रह्म है यानी निर्विकार ब्रह्म है, उसमें स्थिति गतिवत अनेक धर्माश्रयत्वं न संभवती। स्थिति और गति जैसे एक व्यक्ति में संभव है, लोक में बैठा है तो चल नहीं रहा, और चलेगा तो उसमें स्थिति नहीं है, स्थिरता नहीं है। स्था गति निवृत्तो धातु है ना। हाँ, ये तो सोपाधिक निरूपाधिक को लेकर के, सोपाधिक और निरूपाधिक को लेकर के ये बताया गया हो, और यहां ये बताया जा रहा है मन रूपी उपाधि को लेकर के वहां है। तो स्थिति गतिवत अनेक धर्माश्रयत्वं न संभवती। तो जैसे एक व्यक्ति में स्था गति निवृत्तों का अर्थभूत स्थिति गति की निवृत्ति भी और गति भी अलग अलग संबंध से यानी समय से क्रम से संभव है, ऐसे ब्रह्म में ये संभव नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि कूटस्थंच नित्यम ब्रह्म, ब्रह्म जो है कूटस्थ है, और वो कूटस्थत्व ब्रह्म में निर्विकारत्व कभी है और कभी नहीं, ऐसा नहीं। जैसे प्रलय काल में निर्विकार है ब्रह्म, ऐसे स्थिति काल में भी और सृष्टि काल में भी ब्रह्म निर्विकार ही है। ब्रह्म की निर्विकारता कूटस्थता क्वाचित का नहीं है, कादाचित का नहीं है, कभी है कभी नहीं, ऐसा नहीं है। तो कूटस्थंच नित्यम ब्रह्म, इसलिए नित्य पद का प्रयोग कर दिया है। सर्व विक्रिया प्रतिषेधात, ऐसा क्यों? तो कहते हैं सभी सार्वकालिक विक्रिया का निषेध होने से, विक्रिया ने विकार। आज बताया है ना, ब्रह्म आज है का अर्थ उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए परिणाम नहीं होगा। टीका में टीकाकार इसका भावार्थ बता रहे हैं। कूटस्थस्य निरवयवस्य पूर्वरूप त्यागेन अवस्थान्तर आत्मक परिणाम अयोगात सुक्ति रजतवत विवर्त एव प्रपंच इति भाव। परिणाम शब्द का अर्थ होता है पूर्व अवस्था परित्याग पूर्वक उत्तर अवस्था का ग्रहण, ये परिणाम कहलाता है। जैसे शरीर में होता है शिशु अवस्था का परित्याग हुआ, ईवा अवस्था का ग्रहण हुआ, ये परिणाम है ईवा अवस्था। शरीर तो वही है, उसी शरीर ने शिशु अवस्था को छोड़ा, ईवा अवस्था को ग्रहण किया। ईवा अवस्था को छोड़ा, उसी शरीर ने वृद्धावस्था को धारण कर लिया, तो ये परिणाम ऐसा होता है। ऐसे कह रहे हैं कि जो सावयव होगा उसमें तो ये बनेगा, और जो कूटस्थ निरवयव है, निर्विकार है और निरवयव है, उसमें पूर्व रूप त्याग पूर्वक अवस्थान्तरात्मक परिणाम का परिणाम असंभव होने से, दूसरी अवस्था का ग्रहण रूपी परिणाम असंभव होने से, अयोगात का अर्थ ये मानना पड़ेगा कि ये जगत जो है ब्रह्म का परिणाम नहीं है, अपितु जैसे सुक्ति का रजत विवर्त है,
शीप में जो भ्रांति से प्रतिमान चांदी है वह सुक्ति का विवर्त है, सुक्ति का परिणाम नहीं है। रस्सी का विवर्त है सर्प, ऐसे ही ब्रह्म का विवर्त ये जगत है, प्रपंच, ऐसा मानना चाहिए, परिणाम नहीं। ये यहां पर नहीं कूटस्थस्य ब्रह्मण इत्यादि वाक्य का अभिप्राय है, यानी कूटस्थस्य इति विशेषणात् ये जो समाधान भाष्य है, इस समाधान भाष्य का ये अभिप्राय निकला। अब न च यथा ब्रह्मण आत्मेकत्व दर्शनम मोक्ष साधनम एवं जगदाकार परिणामित्व दर्शनम अपि स्वतंत्रमेव कस्यचित् कस्मैचित् फलाय अभिप्रेयते, ये जो वाक्य आ रहा है इसका अवतरण है टीका में। पूर्व पक्षी ने शंका की है न कि ब्रह्म को परिणामी समझ लिया जाए। वेदांत शास्त्र को अभिमत ब्रह्म परिणामी है, वेदांत शास्त्र का तात्पर्य विषयभूत ब्रह्म परिणामी है, ये जो पूर्व पक्ष की शंका है, इस शंका का समाधान करने के लिए एक तो हेतु बताया कि ये शास्त्राभिमत ब्रह्म परिणामी नहीं है, क्यों, तो कूटस्थ है, इसलिए नित्य निर्विकार होने से, श्रुति से नित्य निर्विकारत्व ब्रह्म का अवगत हो रहा है, इसलिए उसे आप परिणामी नहीं कह सकते। और इसी अर्थ में दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है, शास्त्राभिमत ब्रह्म परिणामी नहीं है, इसी अर्थ को समझाने के लिए ये कह रहे हैं यदि शास्त्र का तात्पर्य विषयभूत अर्थ कौन है और कौन नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए प्रमाण होते हैं अलग अलग। 6 प्रमाण हैं शास्त्र के तात्पर्य निर्णायक लिंग, जिनको कहा जाता है उपक्रम उपसंहार। उसमें एक फल नाम का भी लिंग आता है ना, अर्थो क्या नाम, हाँ, उपक्रम उपसंहारा वपूर्वत अभ्यास वपूर्वता फलम, इसमें फलम, तो ये जो फल है ये भी एक लिंग होता है शास्त्र के तात्पर्य का निर्णायक। यदि वेदांत शास्त्र के तात्पर्य का विषयभूत ब्रह्म परिणामी है तो उस शास्त्र के तात्पर्य विषयभूत ब्रह्म के स्वरूप का जो ज्ञान होगा उसका कोई फल भी होना चाहिए ना। तो ये सारा जगत ब्रह्म का परिणाम है, ब्रह्म जगत रूपी परिणाम वाला है। तो जगत ब्रह्म का परिणाम है, ब्रह्म जगत का परिणामी है, इस प्रकार का जो ज्ञान होगा इस ज्ञान का कोई फल होना चाहिए। शास्त्र अभिप्रेत ब्रह्म यदि परिणामी है तो शास्त्र के तात्पर्य विषयभूत ब्रह्म ज्ञान का कोई फल होना चाहिए। जैसे निर्विकार ब्रह्म है शास्त्र वेदांत शास्त्र का विषय, वेदांतियों के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, तो निर्विकार ब्रह्म मैं हूं, इस ज्ञान का तो फल देखने को मिलता है अविद्या की निवृत्ति। अहम निर्विकार ब्रह्म मैं हूं, इस ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति, बंध की निवृत्ति, मोक्ष रूपी जो फल देखा जा रहा है, ऐसा जगत ब्रह्म का परिणाम है और ब्रह्म जगत का परिणामी उपादान कारण है। इस ज्ञान का कोई फल शास्त्र ने तो बताया नहीं है, तो ये ज्ञान तो निष्फल है, इससे तो बंध की निवृत्ति होगी नहीं। इसलिए निष्फल होने से भी इसे किसको कि ब्रह्म परिणामी है, परिणामी ब्रह्म का ज्ञान निष्फल होने से भी वेदांत शास्त्र का तात्पर्य विषयभूत ब्रह्म परिणामी है ये नहीं कहा जा सकता। इसे आगे नच इत्यादि से समझाया जा रहा है, नच यथा इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।